हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर जो 6 है, SOP 6 यूजिंग वीडियोस ऑन योर वेब पेजेस that I will explain you. Now, first of all, read questions. Create a web page named video.html. तो इन दिस केस में आपको अगर मेंशन है तो आपको उसी नाम की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है देन मैंडेटरी नहीं है कि आप कोई भी नाम दे दो, आप दैट इज वैलिड। बट अगर यहाँ पे मेंशन है तो आपको वही नाम देना पड़ेगा, video.html। ठीक है। नाउ द डिस्प्ले वीडियो फाइल पेज प्लेज ऑन ऑटोमेटिकली कंट्रोल, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स हमने दे देने हैं उसमें। एंड देन वीडियो एरिया क्या है, 150 पिक्सल्स 150। तो ये एक सेकेंड कंडीशन बन रहा था हमारा कि हमें पिक्सल्स हाइट विड्थ अगर सेट करनी है तो पिक्सल्स हमें कितने दे देने हैं, 150 150। ठीक है। नाउ सेकेंड, क्रिएट अनदर वेब पेज। दैट मीन्स अगर मैं एक वीडियो का पेज क्रिएट कर रही हूँ तो उसमें दो पेजेस, दो फाइल्स बनानी है। क्रिएट अनदर वेब पेज विथ प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स फाइल्स। दैट मीन्स कि एक ही नाम के मल्टीपल सोर्सेस अलग अलग होने चाहिए। ऐसे आपको प्रोग्राम करना है और उसका एरिया क्या है, 100 पिक्सल्स है। ठीक है। नाउ एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो वीडियो फाइल फॉर्मेट है वो यही करने हैं, OGG, MP4 और WebM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड देन अभी टोटल हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, ये तीनों फाइल्स MP3, OGG एंड 2 डिफरेंट HTML फाइल्स। मतलब ये टोटल 3 फाइल्स इन ये वाले 2 फाइल्स वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सी एक ही फाइल का नाम। हाँ, और वन मोर थिंग कि आपको अर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो है तो ये अर्थ ये तीनों सेम ही फाइल का नाम है। जस्ट फाइल का नाम तो सेम ही है, पर इसके टाइप जो टाइप होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, वो अलग अलग हैं। दैट यू हैव टू चेक इट कंपल्सरी। तो MP4 है यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, MP4 है, OGG है, WebM है। आपको चाहिए तो आप कोई भी फाइल नेट से डाउनलोड कर सकते हो, .ogg, .mp4, WebM। एंड देन सेकेंड है वीडियो 1। ये 2 फाइल्स है और ये ऑलरेडी हमारा करके रखा हुआ वीडियो का फाइल है। with तो ये वाला फर्स्ट है video.html। तो करना क्या है, उसमें हेड टाइटल तो आपको सबको आता ही होगा, टाइटल दे दिया है मैंने ना। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, एक हेडिंग दे दिया। यहाँ पे अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो देन इतना सा ही कोड है, तो बाकी तो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबको अब आता ही होगा। नाउ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले। तो जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना तो आपको वाइवा में आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके आपका जो क्वेश्चन है उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको बहुत रेयर केसेस में पूछे जाते हैं। बट अगर आपको ये इतना करना है, अगर वीडियो का प्रोग्राम है देन मुझे वीडियो के लिए कौन कौन से कंडीशंस है, क्या क्या लिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वीडियो में वीडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले, तो ये जो है कंट्रोल्स ऑटो प्ले, आपने कहीं कहीं पे नेट पे देखा होगा कि जो वीडियोस आते हैं वो 2 टाइप में आते हैं। एक विथ कंट्रोल आते हैं, जैसे यूट्यूब का वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो, प्ले करके देख सकते हो, तो वो बन जाता है आपका ऑटो प्ले विथ कंट्रोल्स वाला। मतलब उसमें सारे एक्सेस है। और अगर आपने कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी कहीं पे मैं ये कर रही हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट अगर प्ले होता है तो ये म्यूटेड है, ये विथ कंट्रोल है, ये वो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रहा है।
और सी अभी ये अगर और कुछ और वीडियोस है जो आपने कहीं पे देखा होगा ऐड पे, वो ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं। आपने अगर कुछ नहीं भी किया है तो भी वो प्ले हो जाते हैं। दैट इज ऑटो प्ले। ठीक है ना। उसकी हाइट सेट करनी है आपको, विड्थ सेट करनी है 150 सोर्स फाइल है। यहाँ पे ये वीडियो टैग है जो विथ कंट्रोल्स एज इट इज आपको लिखना है। ऑटो प्ले है। हाइट 10 विथ ऑटो प्ले मीन्स आपका एक बार अगर आपने प्ले किया और वो फिनिश्ड हुआ, आफ्टर फिनिशिंग वो स्टॉप हो जाता है। बट अगर आप ऑटो प्ले करते हो तो वो ऑटोमेटिकली अगेन प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। देन सोर्स फाइल है। यहाँ पे ना आपको सोर्स फाइल देनी पड़ती है। आपने कहाँ फाइल सेव किया है, कहाँ पे है, तो वो क्लियरली पाथ देना पड़ता है आपको सोर्स फाइल का। और ये इसलिए टाइप ये इंडिकेट करता है कि किस टाइप का है। जैसे MP3 सॉन्ग का भी होता है अलग, फाइल का अलग है, तो आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि किस टाइप में है वो। देन सोर्स src अर्थ डॉट MP4। ठीक है ये बना। जस्ट चेक इट, रन करके दिखाती हूँ मैंने इसको फाइल सेव किया है ऑलरेडी। वीडियो ये विथ कंट्रोल्स आया है मीन्स अगर हाँ वन मोर थिंग, अगर ये आप प्ले नहीं करे तो वो प्ले नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसका साइज अलग छोटा दिखाना था वहाँ मेगा पिक्सल्स का, इसलिए वो छोटा दिख रहा है। 150 मैं उसको बड़ा कर देती हूँ। सो सी अभी अगर मैं उसको प्ले ना करूँ तब तक वो रन नहीं होता है। ये विद कंट्रोल्स है। ओके और अगर मैं प्ले करूँ तो वो प्ले हो रहा है। दैट इज विद कंट्रोल। ठीक है नाउ अभी तो ये तो बना मेरा फर्स्ट लाइन। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने कहाँ पे रॉन्ग किया है, यहाँ पे कहीं पे, तो वो रन नहीं होने वाला है। सी टू इट के आपने फाइल का नाम अच्छे से दिया है, पाथ अच्छे से दिया है और हाइट विड्थ अच्छे से सेव किए। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर एग्जाम क्वेश्चन में मेंशन है, देन मेंशन है, देन यू हैव टू मस्ट यूज दैट एंड दैट साइज ओनली। अगर उन्होंने क्लियर कट मेंशन दिया है 150 है, 150 है तो 150 ही लेना है कंपल्सरी। ठीक है ना। सेकेंड वन अभी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकेंड वाला मेन इम्पोर्टेंट, कि इनकेस और ये क्यों है, जैसे यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन के साथ सेम कोड आपको यूज करना है। सी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस था सेम वैसा ही है। द मेन ये अलग बात ये है सिर्फ इस प्रोग्राम में कि आपको करना क्या है, अर्थ डॉट MP4, अर्थ डॉट OGG और अर्थ डॉट वेबएम, तो ये तीनों अलग अलग फाइल है। इस ये यूज इसीलिए है कि इनकेस अगर MP4 अर्थ वाला फाइल डिलीट होता है तो बाय डिफॉल्ट जो सेकेंड अर्थ वाला फाइल है, सॉरी, सेकेंड अर्थ वाला फाइल जो है आपका वो रन होगा। ठीक है और अगर वो भी नहीं है तो वो थर्ड वाला है। दैट मीन्स आप मल्टीपल सोर्स ले रहे हो कि फाइल आपका एक ही है, ये अलग अलग एक्सटेंशन के साथ अलग अलग फाइल है जो कि आपको यूज करना है। देन बी श्योर कि आपका ये नाम MP3 MP4 वो करेक्ट हो एग्जैक्ट। बच्चे बहुत बार हमेशा यही पे गड़बड़ कर देते हैं कि ये वाला फाइल का नाम अलग होता है, देन एक्चुअल फाइल का नाम अलग होता है। एंड देन सेम सेम कंडीशन है कि अगर आपका सेम फोल्डर में है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वीडियो का फाइल भी इसी फोल्डर में है पर्टिकुलर SOP6 और ये इसी फोल्डर में है, देन नो नीड टू ऐड होल पाथ। अगर उसी सेम फोल्डर में अगर उसी सेम फोल्डर में है तो आपको पाथ नहीं दे देना है। बट अगर आपका सोर्स फाइल अलग है और
ये अलग है। देन आपको प्रॉपर पाथ देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम अलग फोल्डर में है, देन मैंने इसको कॉपी किया है, ये बन जाता है आपका पूरा पाथ। देन यू हैव टू मेंशन इट। दैट मीन्स यहाँ पे आपको वो प्रॉपर डालना भी पड़ता। ठीक है, आपको अगर ये इजी लगता है देन ये प्रेफर करो, अदरवाइज अगर आपको ये लगता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपका सेम फोल्डर में आपका फाइल होना चाहिए। दैट्स इट। इस प्रोग्राम में इतना ही है। वाइवा के लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, तो वीडियो टैग कौन सा है आपने दिया हुआ, HTML कंट्रोल्स कौन से है, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट है उसका, ये आपको देखना है। कंट्रोल्स, हाइट एंड विड्थ उसके एट्रीब्यूट्स का है। जैसे वीडियो टैग है, तो वीडियो टैग के एनी टू एट्रीब्यूट्स हाइट एंड विड्थ, सो सिंपल। प्लस कंट्रोल है, ऑटो प्ले है, व्हाट इज SRC, सोर्स फाइल क्या होती है, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आपको अगर पाथ सेट करना है किसी पर्टिकुलर फाइल का, वेयर इट इज एक्चुअली स्टोर्ड, देन यू हैव टू मेंशन सोर्स। ठीक है, उसी के लिए सोर्स एट्रीब्यूट है। अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ डिफिकल्टीज लग रही है, कुछ डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली मेंशन करना है, कमेंट कर दो, हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।